स्ट्रीट फूड जायका के घर में खुशी का माहौल और बड़ी बेटी और बड़े बेटे और बहू को नहीं बुलाया। आखिर इतनी बड़ी मतलब कि रंजिश क्या है इस फैमिली में कि बड़ी बेटी और बहू और बेटे को नहीं बुलाया। और सबसे बड़ी बात कि खुद गर्ज बेटे रियाज ने क्यों किए सरफराज और नूर के लिए घर के दरवाजे बंद। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रियाज ने क्यों की नूर और सरफराज से लड़ाई। तो जी गाइज आज हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जी गाइज वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वीडियो आज की बहुत ही खास है। तो जी गाइज अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल स्ट्रीट फूड जायका के घर में कुछ ना कुछ न्यू हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में लाया जा रहा है और इनकी फैमिली के लिए कंट्रोवर्सी हो रही है। तो जी गाइस इन सारी बातों पे आज बात करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज मैं अपने भाई और भाभीियों के साथ बाहर गई थी और ऐसे ही करीबी गार्डन में चली गई थी। तो वहाँ बस भाई ने बच्चों से वादा किया हुआ था कि मैं पतंग लेकर आऊँगा और आप लोगों के साथ उड़ाऊँगा, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं गेरली वगैरह पे चढ़ रहे होते हैं और वहाँ से पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर ये चीज़ गलत है। तो इस वजह से भाई ने कहा कि मैं आप लोगों को गार्डन लेके जाता हूँ और वहाँ जाकर आप लोगों को मैं पतंग उड़वाता हूँ। तो इसलिए बच्चों की खुशी के लिए भाई आ गए थे, तो फिर मुझे भी बुलवा लिया था। तो एक तरफ से फिर छोटी सिस्टर और छोटी भाभी भी आ गई थी और इत्तेफाकन मेरी बड़ी सिस्टर भी आ गई थी और यहाँ मेरे भांजे साहब भी आ गए थे। तो गाइज ये समझे कि बच्चे पतंग लेकर आए, तो इनको बाद में बताया नहीं इनके पापा लेकर आए, तो वो पापा के ऊपर ही हो गए थे कि आप बच्चों को से कैसे काम करवा रहे हो। तो भाई ने कहा चलो एक इंजॉय हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारी जो मतलब हमने आउटिंग की है वो आप लोग इंजॉय कीजिए। मैं चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ और बच्चे पतंग वगैरह उड़ाने में लग गए हैं। अभी बच्चे सारे एक तरफ चले जाएंगे भाई के साथ, तो बस हम लोग सब यहाँ बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल आंटी जी और उनकी जो फ्रेंड है वो घर के बाहर दाल चावल और चिकन की रेसिपी बना रही थी। तो वहाँ सब ने और सारे मोहल्ले के बच्चों को जमा किया हुआ था और आंटी जी अपनी फ्रेंड्स को भी बुलाई हुई थी। तो यानी कि एक अच्छी सी छोटी सी गैदरिंग उन्होंने की, यानी कि जो पकाया वो उन्हीं बच्चों के साथ मिल के खाया, ठीक है। वरना अमूमन सब उनसे यही पूछा करते थे कि आप जो इतनी इतनी रेसिपी बनाती हो तो उनका आखिर करती क्या हो। यहाँ तक कि ये भी बात हो गई थी कि आंटी जी जो इतनी इतनी रेसिपी बनाती हैं शायद उनका कोई बिजनेस है फूड जो कि वहाँ वो सेल आउट कर देती हैं। तो ये बातें भी आंटी जी के लिए हो रही थी। पर अब जब से इंडिया में गैस प्रॉब्लम हुई है तो आंटी जी पहले तो यहाँ सिलेंडर पे खाना पकाया करती थी, पर अब जो है वो आंटी जी यहाँ पे चूल्हा यानी कि जो लकड़ी का चूल्हा होता है लकड़ियाँ जला के वहाँ पे खाना पकाती हैं। तो फ़िलहाल वही चीज़ वो बच्चे शामिल होते हैं जो रियाज की बकरी वगैरह संभालते हैं या रियाज के साथ उनकी फ्रेंडशिप है या कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वो बच्चे होते हैं। तो फिर अब वो जो खाना पकता है वो चीज़ ये सारे ये बच्चे वगैरह सब मिलके उनको इज़्ज़त के साथ घर पे खिलाते हैं। पर बात ये आती है कि यहाँ पर जब वो खाना खिला रही थी आंटी जी और खाना बना रही थी, पूरी फैमिली जमा थी, तो यहाँ कमेंट्स आता है इनकी वीडियो पे, स्ट्रीट फूड जायका की वीडियो पे कमेंट्स आता है कि आपने पूरे मोहल्ले के बच्चे जमा किए हैं और आपने यूसुफ और तबरेज़ को यानी कि मम्मू को नहीं बुलाया। आप उन्हें भी बुलाते और नूर और सरफराज को भी बुलाते और आप नाजिया को भी बुलाते। तो गाइज़ ये बातें हो रही थी और इस बारे में और नाजिया को भी बुलाते। पर बात आती है नाजिया की कि नाजिया जो कि शाम में आके वो दाल चावल खा के चली गई। बात आती है नूर और सरफराज की, ठीक है। तो नाजिया तो आके दाल चावल खा के चली गई थी और बाकी रह गए नूर और सरफराज। तो वहाँ एक कमेंट्स ये भी आता है कि आप नूर और सरफराज आपके घर पे क्यों नहीं आते हैं। तो गाइज़ अब अल्लाह जाने इनके घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, या अल्लाह बेहतर जानता है। तो उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी फैमिली का अपना मैटर है। पर मैं बात जो कर रही हूँ मैं सिर्फ कमेंट्स की कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि ना तो नूर और सरफराज इनके घर आ रहे हैं, वरना अमूमन दिखाई देता था कि नूर और सरफराज इनके घर आते जाते रहते थे, और अब ना ही रियाज और जो कि
सबा हैं वो इनके घर आते जाते हैं और काफ़ी टाइम से अम्मी भी इनके घर नहीं आई हैं। अब अल्लाह जाने क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है, क्या नहीं है, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक इनकी फैमिली की वो बात सामने नहीं आई है। और काफ़ी दिन से अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नाज़िया के हस्बैंड को भी लेकर नाज़िया के ऊपर ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हद तक उसके साथ उसके लिए रिएक्शंस वीडियो आ रही हैं। पर मैं ये कहूँगी और कि अल्लाह ना करे उसके साथ ऐसा कोई मामला हो या ऐसी कोई उनके घर में मसले मसाइल हो सकता है बाबू भैया किसी काम से बाहर गए हुए हैं या फिर किसी काम से वो कोई ना कोई काम इंसान का हो सकता है, कोई ना कोई उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई उनका रीज़न हो सकता है। वरना एक नहीं, दो नहीं, तीसरे व्लॉग में तो बाबू भैया अक्सर वीडियो में आ जाते हैं और नाज़िया बता भी देती है कि अभी बाबू भैया को आने में लेट हो गया है या इतनी देर है या उतनी देर है। पर अभी काफ़ी दिन से जब से ये वीडियो आई है यानी कि आज़म की बर्थडे वाली, तो तब से अभी तक यही हो रहा है कि बाबू भैया को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, बाबू भैया को लेके बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो अब देखें, जब तक बाबू भैया नहीं आते हैं तो जब तक हमें इसका जवाब नहीं मिलेगा। अब ये नाज़िया बेहतर जानती है कि वो इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है अपनी ऑडियंस को, क्यों अपने व्यूवर्स को इतना मतलब कि वो तंग कर रही है। नाज़िया को चाहिए कि इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो नाज़िया को चाहिए कि अपनी एक वीडियो के अंदर ये चीज़ अनाउंस कर दे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, रीज़न क्या है, वजह क्या है। क्योंकि जो लोग हैं ना वो गलत से गलत बातें बना रहे हैं, गलत से गलत चीज़ें बना रहे हैं, गलत से गलत बातें सामने ला रहे हैं, जिसके बाद जो कि नाज़िया के देखने वाले हैं, नाज़िया के चाहने वाले हैं, वो लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। तो गाइज़ ये चीज़ है। बाकी नाज़िया को चाहिए कि वो वाकई अगर हमारी वीडियो देख रही हैं तो उनको चाहिए कि एक दफ़ा सब ऑडियंस का मुंह बंद कर दे, जो कि कमेंट्स बॉक्स में आकर इतनी गलत बातें जो कि हैं वो करते हैं और गलत बयानी है जो कि वो करते हैं। ठीक है, तो नाज़िया का यहाँ हम टॉपिक ख़त्म करते हैं क्योंकि ये अभी स्ट्रीट फूड जायका की चल रही है, पर उनकी बेटी है तो ज़ाहिर बात है उस पर बात हो गई है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें थी और दरवाज़े खैर कोई नूर और सरफराज के लिए नहीं बंद हुए हैं। वाकई इनकी फैमिली में कोई ना कोई मसला होगा जो कि ये सारी चीज़ें अभी इनको फेस करनी पड़ रही हैं। आगे चल के कुछ ना कुछ जो भी होगा वो बता देंगे। पर ये अच्छी बात है कि वो अपनी फैमिली की जो भी लड़ाई होती है वो मतलब ऑन स्क्रीन नहीं लेकर आते हैं, अपनी फैमिली की लड़ाई है वो दूर ही रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये बात भी बहुत सामने आ रही है कि शायद नूर और सरफराज रियाज की लड़ाई हो गई है या सबा की लड़ाई हो गई है। तो गाइज़ इस बारे में भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी जब शादी में गए थे तो ये लोग आपस में बहुत अच्छे से मिल रहे थे, बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे। बाकी अब क्या मसला है क्या नहीं है ये तो वो बेहतर जानते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और यहाँ ये बच्ची जो है ये किसी के साथ आई थी, यानी कि अपने फादर के साथ आई थी। और ये बच्ची माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी और मेरे भतीजे के साथ वो खेल रही थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और दूर से बैठे हुए इसके फादर जो थे वो इसको देख रहे थे कि मेरी बच्ची किस तरह इंजॉय कर रही है। तो खैर अल्लाह पाक इस बच्ची के भी नसीब अच्छे करे। तो गाइज़ हम लोग ने इंजॉय भी बहुत अच्छा किया और आउटिंग भी बहुत अच्छी किया। अब उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो ये थी बस मेरी आज की वीडियो। और यहाँ पर बस हम लोग खाना वाना खा रहे थे, रात हो गई थी और लाइट गई हुई थी क्योंकि लाइटें बहुत तंग कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रही थी। और नूर साहब को आप देखें वो तो बस रायते पे लगे हुए थे। अब बस हमें भी भूख लग रही थी क्योंकि लाइट गई हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। पर दिल भूख भी थी और गर्मी भी थी, दोनों चीज़ें थी जो कि एक साथ लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि नहीं या तो गर्मी को अहमियत दो या फिर खाने को अहमियत दो। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी गाइज़ आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।